साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे बिल्व वृक्ष के ऊपर, जो बेलपत्र का जो पेड़ होता है इसके ऊपर, इसके शुभ अशुभ, कहाँ स्थान है, कहाँ पर लगाना चाहिए, घर में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए आदि बातों पर। तो साथियों बेलपत्र का जो पेड़ है पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती माता के पसीने से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है बेलपत्र की। और इसमें बेलपत्र में प्राय 3 पत्तियां होती हैं जो त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी माना जाता है। इसे जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो ये 3 शक्तियां जो हैं इनका भी प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी इसका महत्व है, माँ दुर्गा की पूजा में इसका महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व इसका भगवान शिव की पूजा में माना जाता है। अधिकतर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र मिलता है, देखने को भी यही मिलता है। लेकिन बेलपत्र की कुछ और भी प्रजातियां हैं जिसके अंदर 5 पत्ती वाला और इससे ज़्यादा का भी मिलता है। साथियों मैंने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक फ़ोटो डाला है जिसमें 15 पत्तियां हैं एक बेलपत्र के अंदर। 21 पत्तियों वाला बेलपत्र भी होता है, लेकिन ये प्राय दुर्लभ ही है। यदि आपको 3 पत्ती से ज़्यादा पत्तियों का जो बेलपत्र मिले, अगर उसमें 15 से लेकर 21 पत्तियां तक हों या 9 पत्ती से ऊपर का जो भी बेलपत्र हो, आप भगवान शिव की पूजा में उसे चढ़ाएं। पूजा करने के बाद आप उसे वहाँ से उठाएं, धोएं और उसको चंदन का टीका लगाएं, फ्रेम करा करके अपने घर में लगा लें। ये मंगलकारी होगा। साथियों बेलपत्र की जो हम भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, इसको तोड़ने के लिए आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आप त्रयोदशी वाले दिन और सोमवार के दिन बेलपत्र ना तोड़ें। इसको चढ़ाने का आपको इतना पुण्य नहीं लगेगा जितना इसका आपको पाप लग जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, थोड़ी सावधानी रखें। कभी भी गंदी अवस्था में बेलपत्र के पेड़ के नीचे से ना निकले। जहाँ पौधे लगे होते हैं, पौधे के ऊपर गंदी अवस्था में छाया ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्त्रियाँ इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। काफ़ी स्त्रियाँ बेलपत्र का जो पौधा जो होता है वहाँ पर दीपक भी जलाती हैं। ये प्राय उनके लिए शुभ है, मंगलकारी है। ऐसा माना जाता है जो बेलपत्र के नीचे दीपक जलाती हैं स्त्रियाँ, तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वो हमेशा सुहागन रहती हैं। आगे प्रभु की कृपा है, प्रभु की इच्छा है, तो ये बड़ा ही मंगलकारी पौधा माना जाता है। इसको घर में लगाना भी बड़ा ही शुभ फलदायी होता है, मंगलकारी होता है। जिन लोगों के पास भूमि में स्थान नहीं है वो इस पौधे को गमले में लगाएं, और यदि उनके घर में ऐसा स्थान हो जहाँ पश्चिम और उत्तर के कोने में इसको लगाया जा सके तो वहाँ आप इसको लगाएं। घर की सुरक्षा भी रहेगी, वास्तु दोष भी कम होगा। बेलपत्र आप शनिवार से पहले तोड़ लें या सोमवार से पहले तोड़ लें। सोमवार के दिन बेलपत्र धो करके भगवान शिव जी को चढ़ाएं। बेलपत्र का स्थान जो चांदी का बेलपत्र आता है, जो सोने का बेलपत्र आता है, उससे भी ऊपर माना गया है। शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। आप एक बेलपत्र को पूजा करने के बाद उठा लें, उसे धो करके सुरक्षित कर लें, अगले दिन फिर पूजा में काम ले लें। आप अगले दिन भी पूजा करके इसको उठा लें, धो करके फिर अगले दिन इस्तेमाल कर लें। आप इस तरीके से इस बेलपत्र को जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये खंडित ना हो। और बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं माना जाता। 1000 स्वर्ण पत्र चढ़ाने का जो फल है वो 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल माना जाता है। और काफ़ी लोग तो काफ़ी विद्वान कहते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ाने का जो फल है वो 100 या 1000 सहस्त्र सोने के बेलपत्र चढ़ाने का एक ही महत्व है। आप एक बेलपत्र चढ़ा दें या सोने के 1000 बेलपत्र चढ़ा दें, एक ही महत्व है। तो इसलिए आप बेलपत्र को विशेष समझें। शिव जी की पूजा में तो विशेष महत्व है ही। माता त्रिपुर सुंदरी की, भैरव की, विष्णु जी की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी की पूजा में, दुर्गा की पूजा में
भी बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथियों, बेलपत्र का प्रयोग आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। आयुर्वेद की माने तो काफ़ी बीमारियों में बेलपत्र के पत्ते, जड़ें, छाल ये काम में ली जाती है। बेलपत्र पर लगने वाला जो फल है, बेलगिरी जिसको हम बोलते हैं, आप बेलगिरी ले लें और बेलगिरी के टुकड़े कर लें। आप भगवान शिव की जब पूजा करें बेलगिरी के टुकड़े चढ़ाएं। बेलगिरी के टुकड़ों का, बेलपत्र के टुकड़ों का यज्ञ आदि अनुष्ठान में भी विशेष महत्व है। साथियों, यूँ तो वेदों में बिल्व वृक्ष की बहुत महिमा कही गई है। वेदों में कहा गया है, मूले तु ब्रह्म रूपाय, मध्य तु विष्णु रूपिणे, अग्रभागे शिव रूपाय, बिल्व वृक्षे नमोस्तुते। जो बिल्व वृक्ष है, इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और जो अग्रभाग है, आगे का जो भाग है, उसके अंदर शिव का निवास है। साथियों, कभी भी बेलपत्र आप तोड़ें, बेलपत्र तोड़ें तो ऐसा नहीं है कि आप पेड़ के नीचे खड़े हो गए, टहनी को पकड़ा और उसको एक टहनी झटके से तोड़ दी। टहनी को ना तोड़ें। सबसे पहले आप बिल्व वृक्ष से इन तीनों देवताओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि भगवान शिव की पूजा के लिए या जो भी यज्ञ अनुष्ठान जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको बिल्व पत्र की ज़रूरत है। तो बेलपत्र आपको प्राप्त हो, ऐसा हाथ जोड़ करके आप निवेदन करें, प्रार्थना करें और अपने कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ से जो बेलपत्र खंडित ना हो ऐसे बेलपत्र आप एक एक पत्ती करके उसको तोड़ लें। बेलपत्र और बेलफल साथ में हवन सामग्री मिला करके निरोग्य रहने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए और आयु वृद्धि के लिए हवन किया जाता है। बेलपत्र का खीर के साथ हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथियों, आयुर्वेदिक तो काफ़ी इसके उपाय हैं, काफ़ी बीमारियों में ये काम आता है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप एक शिवलिंग रखें और उस शिवलिंग पर आप निरंतर रोज या सोमवार के दिन जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं। ये बड़ा ही मंगलकारी है। वैसे भी सभी प्रकार के अनिष्ट को, अमंगल को, वास्तु दोषों को दूर करने के लिए जो घर के आगे आप बेल का वृक्ष लगाते हैं, जो भी पौधा आपने लगा रखा है, सोमवार से नित्य प्रति उस पर जल चढ़ाएं। ये मंगलकारी होता है। साथियों, आप कभी भी किसी यात्रा पर जाएं, आपको अमंगल की आशंका हो या किसी प्रकार लड़ाई झगड़े की आशंका हो या आपको लगता है कि हमारे को यात्रा के दौरान हानि हो सकती है, तब आप बेल वृक्ष के पौधे के नीचे जो मिट्टी जो है, जड़ से आप थोड़ी सी मिट्टी उठाएं, उसका आप तिलक करें, भगवान शिव का ध्यान करें, आप अपनी यात्रा पर चले जाएं। ये यात्रा सुखद होगी, मंगलमय होगी, किसी भी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होगा। बिल्व वृक्ष के नीचे साधक लोग अपनी साधनाएं, मंत्र सिद्धि आदि करते हैं। अलग अलग दिन, अलग अलग वार, नक्षत्रों के हिसाब से वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप, यदि पेड़ इतना बड़ा है कि आप उसकी छाया में बैठ सकते हैं तो आप उसकी छाया में बैठ करके सोमवार के दिन, चतुर्दशी, प्रदोष, अमावस्या, शनिवार और जो हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, उस पर आप कर सकते हैं। वैसे तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये तिथियां विशेष बताई गई हैं। इस बेल वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर आप ओम नमः शिवाय का पाठ करें। यदि छाया नहीं है, आपने गमले में उस पौधे को लगा रखा है, तो उस पौधे के पास खड़े होकर के आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बेल वृक्ष की जड़ में सुबह शाम दीपक जलाने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पितृ दोष शांत होता है, पितृ संतुष्ट होते हैं। साथियों, जिन लोगों को घर परिवार में या समाज में बुराई मिलती है, वो बेल पत्र पर थोड़ा सा शहद लगाकर शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन या शनिवार के दिन इस उपाय को करें, उनको बुराई मिलनी बंद हो जाएगी। अगले उपाय में, जिन लोगों का शनि और राहु खराब है या इनकी दशा महादशा आदि चल रही है, जन्म कुंडली में ये खराब घरों के अंदर या शुभ ग्रहों के साथ बैठ करके उसके फल को ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसे में बेल के जो पेड़, जो बेल का जो पेड़ है, उसकी जड़ में आप
दूध में थोड़ा गंगा जल, 1 चुटकी काले तिल मिलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप बेल के पेड़ में इसको अर्पित करें। सोमवार के या शनिवार की शाम को आप इसे अर्पित करें तो इन ग्रहों से मिलने वाला जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। साथियों, जब भी परेशानियां चल रही हों, परिस्थितियां विपरीत हों, आपके अनुकूल ना हो, तब आप 11 बेलपत्र ले लें, उन पर चंदन से, सफ़ेद चंदन से तिलक लगाएं। ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए आप शिव जी पर अर्पित करें या ओम रम रुद्राय भद्राय ओम का जाप करते हुए आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और एक मीठा पान चढ़ाएं। ऐसा आप हर सोमवार और शनिवार सप्ताह में 2 दिन करें। अगर रोज़ कर सकते हैं तो आप 16 दिन तक रोज़ करें। परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, शिव जी की आप पर कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।